नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। और आज हम फिर से मौजूद हैं एक खास शख्सियत के साथ और इनसे रूबरू करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है। जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जद्दोजहद करके हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको एक प्रेरणा मिले कि जिस तरह से इन्होंने अपना संघर्ष भरी जीवन जिया है, संघर्ष से ऊपर उठ कर हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें संघर्ष करने की हिम्मत हो, ताकत हो और एक लक्ष्य को हासिल करने का एक जज्बा हो। आइए हम सीधे बात करते हैं सरजू जी से, जिन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी। इन्हीं से जानते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों और आप दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, मेरा नाम सरजू कुमार, मैं जिला देहरादून जौनसार क्षेत्र पुनाह पोखरी का रहने वाला हूँ। इससे जब आप जुड़े हैं, वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे संगीत में जाना चाहिए? जी देखिए, वैसे तो व्यक्ति को कलाकार कोई बनाता नहीं है, कलाकार उसका वो जन्म से होता है। बस जब वो बाहरी दुनिया में आता है तो उसको गुरु लोग तराशने का काम करते हैं। मैं भी शौक रखता था, तो मेरे पिता की एक तंबाकू पीने की लाठी होती थी, इसको बोलते हुक्का। जब वो पीते थे तो प्लास्टिक की लाठी होती थी, तो मैंने उसको तोड़ा और उल्टे सीधे उसमें सुराख किए। तो मैं इस तरीके से फूकता, देखिए दर्शकों, मैं इसको इस तरीके से फूक रहा था, ऐसे काई से भी उल्टा सीधा फूक करके, यूं करके इस तरीके से मैं फूकता था, या ऐसे फूकता था। तो मेरी माँ ने बताया कि तू बांसुरी की जैसा बजता है। तो बांसुरी जैसा बजता है तो उसमें मैंने कुछ और सुराख किए, बजाता रहा। फिर एक सेठ ने मुझे बांसुरी दे दी, उसके यहाँ मैंने काम किया। स्टील की बांसुरी दी थी, जिसे मैं बजाता रहा, उसमें सुधार करता रहा। बांसुरी को लेकर के मैं जगह जगह घूमता था, तो मुझे वो अच्छी लगी। फलस्वरूप मैंने उसमें आगे निरंतर वृद्धि की और मैं आज अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है और आपकी संघर्ष में जीवन रहा है। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने संघर्ष से उठकर और संगीत का ये सफर तय किया है। तो संघर्ष मैं अपने अगर बात कहूँ, मेरे को तीनों टाइम में खाने को रोटी नहीं मिलती थी। मेरे माता पिता बंधुआ मजदूर रहे हैं। जब मेरे माता पिता शाम को, जब वो साहूकार 4 रोटी और थोड़ा सा चावल देता था, हम लोग खाने वाले लोग 7 लोग थे, वो रोटी 4 ही देते थे, तो हम लोग आधी आधी रोटी खाते थे और दिन में हम भूखे ही रहते थे। और वो आधी आधी रोटी भी नहीं मिल पाती थी, हम लोग पानी में नमक डाल करके पीते थे। किसी तरीके से जिंदगी इसी तरीके चल पड़े। मैं फिर धीमे धीमे बड़ा हुआ, मैं बांसुरी बजाने लगा। कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये देता था और इसी तरीके से मेरी जिंदगी आगे बढ़ी। सर, आपके दिव्यांग होने की कहानी क्या है? क्योंकि हमने सुना है कि आप जन्मजात दिव्यांग नहीं थे, कुछ सालों बाद दिव्यांग हुए। इसके पीछे क्या था? जब मेरे माता पिता बंधुआ मजदूर थे और उस समय पानी का भी अभाव था और समाज में थोड़ी सी कहूँगा कि गंदगी भी रहती, तो आईपीएल बीमारी मुझे हो गई थी। मेरी आईपीएल बीमारी से 3 साल का था मैं उस समय। आंखें चिपक गई और 3 दिन तक आंखें चिपकी रही और अंदर से आंखें सड़ गई। जब मेरे पिता को संदेश भिजवाया तो पिता को छुट्टी नहीं दी उस साहूकार ने। आज भी है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग इतने घटिया लोग हैं, मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम, मालूम है मुझे। तो उन्होंने छुट्टी ना देकर के तब तक मेरी आंखें सड़ गई। मेरे दादा की कमर टूटी हुई थी, वो पेट से गिर गए थे, वो मेरे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए और जब तक वो लेके गए तब तक वो सारी रोशनी खत्म हो गई थी। आपको लगता है कि अगर हमारे अंदर लक्ष्य को पाने की एक ईमानदारी हो और उसको जज्बा हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में? बेशक सर, मैंने बताया ना कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बांसुरी बजाता था। मुझे एक सेठ ने, उनको परम सिंह के नाम से जानते हैं पुनाह पोखरी में, उन्होंने एक स्टील की बांसुरी दी और मैं जगह जगह घूमता था। फिर एक मेरे को प्रमोद चौधरी मिले, जिन्होंने देखा कि ये बच्चा घूम घूम के बांसुरी बजा रहा है, ये पढ़ लिख लेगा तो अच्छा बात। तो जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई की, फलस्वरूप मेरी जो भेंट है NIBH में हरिप्रसाद चौरसिया जी से हुई, जिन्होंने मुझे बांसुरी की और भी विद्याएँ बताई, उनसे सीखा भी। और जिस बांसुरी से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, मैं अध्यापक हो गया हूँ। फिर मैंने एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरे जिंदगी में ये 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, जो पूर्व खेल मंत्री रहे, वो मुझे अपना बेटा मानते हैं आज भी। उन्होंने भी जब मेरे को मेरी प्राइमरी पूरी हुई तो सीनियर जो शिक्षा है या उच्च शिक्षा जिसको बोल सकते हैं, उन्होंने मेरा उसमें बहुत सहयोग किया। इवन बांसुरी कुछ मंगा के दी। दूसरे मेरे लिए
एक जो जौनसार गाँव के फेमस पर्सनैलिटी है जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, श्री नंदलाल भारती, उनका मंच मुझे सबसे पहले प्राप्त हुआ लोक कला मंच में, यानी जिसको कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। उन्होंने जगह जगह मेरे को अनुभव भी करवाया। उनकी कृपा से मेरे पास धन का भी अभाव नहीं रहा, वो देते रहते थे। आज भी मैं उनके मंच से जुड़ा हूँ। सरजू जी, जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, क्या आपको लगता है ये आपकी मजबूरियों की देन है? अगर मजबूरियां नहीं होती तो शायद ये आप ये उपलब्धियां हासिल ना कर पाते। सर बिल्कुल, अगर मैं संपन्न परिवार से होता तो मैं हाथ पैर छटपटाना छोड़ देता, यानी मैं छटपटाता नहीं, क्योंकि मेरे को जब जिसको सब कुछ मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सब कुछ मिलने के बावजूद संघर्ष करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हो जाते हैं कि लाडले परिवार के जब होते हैं तो वो लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और वो लोग निर्भर हो जाते हैं अपने माता पिता के ऊपर, वो संघर्ष करना छोड़ देते हैं। तो अगर मैं संपन्न परिवार से होता है तो मेरे को एहसास नहीं होता, और आज क्योंकि मैं गरीबी से ऊपर उठा हूँ तो आज मुझे एहसास है कि किसका कितना संघर्ष जीवन में, संघर्ष से व्यक्ति सब कुछ, मेहनत से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। सरजू जी, जैसे आपने बताया है कि आपकी जो ये बांसुरी बजाने, संगीत से जो लगाव था, ये बचपन में खेल खेल में शुरू हुआ, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इसको आजीविका का साधन बनाना चाहिए? बहुत सुंदर सर, मैं जब सप्तऋषि सरोवर हरिद्वार में एक विद्यालय अजरानंद अंध विद्यालय उसमें पढ़ता था, उस समय मेरी प्राइमरी शिक्षा चल रही थी, तो उस समय उस विद्यालय में एक साध्वी आई। उन्होंने कहा कि हमें भागवत वगैरह, भागवत पुराण करती हूँ या पढ़ती हूँ या भागवत करती हूँ, हमें एक बांसुरी वाले की ज़रूरत है, क्या आपके विद्यालय में कोई ऐसा बच्चा है? तो तुरंत जो वहाँ के स्वामी जी थे, उनका नाम स्वयमानंद जी है, पहले उनका नाम सतवीर था, अब वो स्वयमानंद, उन्होंने बाद में संन्यास लिया। उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बच्चा है जो बांसुरी बजाता, अच्छी बांसुरी बजाता। फिर मैंने स्वामी जी से कहा कि मेरे पास तो इतनी बांसुरी अभी नहीं है। उन्होंने अपने जेब में से पैसे दिए और बहुत सारी लोकल बांसुरी मेरे लिए खरीदवाई। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आज भी याद करता हूँ। तो पहला जो मंच है मेरा वो भगवत स्टेज मुझे मिला, भगवत हो रही थी, तो उस माता का नाम मैं भूल गया हूँ, रमा था या जो भी। तो जब मैंने 7 दिन तक वो बांसुरी कंटिन्यू बजाई भागवत में, तो उन्होंने मुझे धन भी दिया। उससे मुझे लग गया कि मैं अपने संगीत से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तत्पश्चात मैंने बताया ना, उसके बाद जो है जौनसार के फेमस पर्सनैलिटी आदरणीय श्री नंदलाल भारती जी, डॉक्टर नंदलाल भारती जी, उनके मंच से कल्चरल प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किए, तो मेरी जो फेमस है और भी प्रसिद्धि है और भी बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उनके माध्यम से बहुत सारे प्रसिद्धि तो मिली, तो उनके माध्यम से मुझे जो धन है वो भी प्राप्त होने लगा। मैं उनको भी नमन करता हूँ। संगीत की वजह से अभी तक, इस संगीत के माध्यम से अभी तक आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है? जी, तो मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय नंदलाल भारती जी के द्वारा उन्होंने मेरा नाम दिया था दिल्ली भारत हिंदी साहित्यिक अकादमी, मुझे फेलोशिप ये अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। फिर ज्योतिबा राव फुले अवार्ड से मुझे नवाजा गया। और फिर ये लगा लीजिए युवा कल्याण में, जब युवा कल्याण महोत्सव होता है तो उसमें भी मैं राज्य में प्रथम आया, फिर नेशनल के लिए गया, नेशनल में भी प्रथम आया। और उसके बाद तो ये एकलव्य जो मेरी एकलव्य में ज्वाइनिंग हुई और ये हमारे टीचर्स इवेंट प्रतियोगिता हुई, उसमें मैं प्रथम आया हूँ। उसमें मेरे को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और भी तमाम सारे मोमेंटोज है जो मेरे पास है, सर्टिफिकेट है जो मेरे पास है। नाजीबाबाद ऑल इंडिया रेडियो से भी मैं प्रोग्राम करता रहता था कल्चर, उसमें जो गाने वाले लोग आते थे, उसमें आज भी मेरा नाम है। आज मैं जब वो लोग इनवाइट करते तो मैं अगर समय मिलता है तो मैं जाता हूँ। दूसरा, मेरे पास एक मौका और बढ़िया मिला विद्यालय की मेहरबानी से, जब मैं प्रथम आया हमारा विद्यालय, तो राष्ट्रपति भवन तक हमें प्रोग्राम करने का मौका मिला। सरजू जी, जो आपकी दृष्टिहीनता है, ये आपके जीवन में उपलब्धियां लेके आई है या इसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है या बहुत कुछ अड़चने आई हैं? बहुत बढ़िया सर। देखिए, जो लोग तो आलसी है, अब लेने वाले के ऊपर है, वो जो मेहनत नहीं करता वो विकलांगता को, अब दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी होने देता, उनके लिए तो शाप है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं तो उनके लिए वो वरदान भी। अगर भगवान एक चीज़ देता है तो 10 चीज़ें दे जाता है। अगर मैं दृष्टिहीन ना होता और संपन्न परिवार से होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी प्रसिद्धि मिलती। लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं, लगभग पूरे देश में लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं।
सरजू जी, हम अंत में अपने दर्शकों के लिए, जो आपको सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए संदेश, जो जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जो जीवन जीना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए भाई लोगों, भाई बहनों, अगर आप दिव्यांग हैं किसी भी तरीके से, किसी उसमें, तो उसको हावी ना होने दें और कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप मेहनत से और विश्वास से, बिल्कुल मेहनत पर विश्वास रखें, तो आप एक ना एक दिन मेरी तरह आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं भी इस विद्यालय में, मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो मैं एकलव्य विद्यालय काल्स में इस समय संविधा पर संगीत टीचर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो आप जिसकी जो नींव है, मैंने बताया था, जीसी बडोनी, आदरणीय जीसी बडोनी जी ने और सुधा पैनोली जी ने डाली है। इतना बढ़िया विद्यालय, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना सब कुछ है, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आप उसी तरीके से आप कोई टीचर बन सकता है, कोई कुछ कार्य कर सकता है, कोई कुछ कार्य, बशर्ते उसको अपने को पहचानने की, जागरूक होने की और अपने को समझने की। आलस्य से काम नहीं चल सकता, या हम लोग अपनी दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी होने दें तो उससे काम कभी नहीं हो, उससे तो आप लोग पतन की ओर जाएंगे। और बतेरे ऐसे भी हैं जो दिव्यांगता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आलसी लोग हैं, जो जेब कतरे हैं, दूसरों की जेब काटते हैं, नहीं, तो इसका मतलब आप लोग डरपोक हैं, वो लोग डरपोक हैं और वो लोग लाचार हैं जो दूसरों के ऊपर या दूसरे के लिए नुकसान करते हैं, वो दूसरों के ऊपर हावी रहते हैं। वो इस मौके में मेरा केवल एक ही कहना है, एक ही मानना है कि आप लोग या जो भी दिव्यांग लोग, किसी का हाथ पैर तो सही सलामत है, दिमाग तो सब ठीक है, तो अपने को दिव्यांग कोई ट्रेनिंग कर सकता है। तमाम सारे आजकल ट्रेनिंग्स है, पेपर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग NIDS देता है, और दोने पत्तल, वही है ना, दोने पत्तल पेपर प्रोडक्ट, और मोमबत्ती बनाना, और ये तमाम सारे कई आजकल तो एक से टेक्निकल काम है जो व्यक्ति कर सकता है, जिनकी एज भी निकल गई है। भारत सरकार तमाम सारे दिव्यांगों को निरंतर आगे बढ़ा रही है, तरह तरह के लोन दे रही है, तरह तरह के काम कर सकते, कोई बिजनेस कर सकता है। बस भीख मांगना छोड़िए, अपनी मेहनत पे आप विश्वास करिए और मेहनत करें तो निश्चित है वो सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरजू जी, हमें उम्मीद है जो लोग इन्हें सुन रहे होंगे, जो अपने जीवन से निराश हैं, हताश हैं, उनको जरूर आज प्रेरणा मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मैं फिर से हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।